हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम, जो कि सीबीएसई के द्वारा 2009 में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड एपी। तो यहाँ पर हमें 4th और 8th टर्म को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आता है 24, और 6th और 10th टर्म को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 44। तो हमें यहाँ पर ए पी निकालनी है। ये सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँगा कि मेरे लिए यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, ए मेरा फर्स्ट टर्म के इक्वल है। डी यहाँ पर मेरा कॉमन डिफरेंस होगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर दिया है टर्म 4 और टर्म 8 को जोड़ते हैं तो 24 आता है। तो यानी कि मैं इसको लिख लेता हूँ कि टर्म 4 प्लस टर्म 8 इन दोनों को जोड़ने पर आ जाता है 24। अब देखिए हम टर्म 4 को कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए टी एन जो है उसको इस तरह से लिखा जाता है कि ए प्लस एन माइनस 1 डी, इस तरीके से लिखा जाता है टी एन को। अब यहाँ पर मेरी अगर टर्म 4 है सपोज कीजिए, तो टर्म 4 को मैं कैसे लिखूँगा, ए प्लस, अब एन की वैल्यू तो मुझे मालूम है कि 4 है, 4 माइनस 1 डी। तो अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे ए प्लस 4 में से 1 गए 3 और यहाँ पर डी। तो T4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a प्लस 3d। और सेम इसी तरीके से अगर मुझे T8 को लिखना हो तो मैं इसको लिखूँगा a प्लस 8 माइनस 1 डी, यानी कि a प्लस 7d। तो अब मैं यहाँ पर T4 को ये लिख लेता हूँ और T8 को ये लिख लेता हूँ। तो अब T4 की जगह पर मैं लिखूँगा a प्लस 3d और T8 की जगह a प्लस 7d इक्वल टू 24। अब a प्लस a जो है वो जोड़कर हो जाएंगे 2a, उसी तरह से 7d और 3d ये मिलकर हो जाएगा 10d इक्वल टू है 24 के। यहाँ दोनों में देखें हमें कॉमन मिल जाता है 2, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया और उसके बाद यहाँ पर बचा a, यहाँ से 10 में से 2 कॉमन आ गया तो बचा 5d ब्रैकेट बंद और यहाँ 24। अब ये जो 2 है ये मैं इधर ले जाऊंगा राइट हैंड साइड में, तो इस तरह से लिखा जाएगा इसको a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, काट के आ जाता है 12। तो इस तरह से एक इक्वेशन बन जाती है हमारे यहाँ पर, जो कि है a प्लस 5d 12 के इक्वल है। इसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। सेम इसी तरह से अब आगे देखें, हमें ये दिया हुआ था कि 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो 44 है। तो इससे हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पर T6 प्लस T10 जो है यहाँ पर 44 के इक्वल है। जैसे हमने ऊपर T4 को क्या लिखा था, a प्लस 3d लिखा था, इसी तरह से हम T6 को यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 5d। उसी तरह से T10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो a प्लस a हो गया यहाँ 2a और यहाँ 9 प्लस 5 14 d इक्वल टू 44। अब यहाँ पर दोनों में से मैं कॉमन लेता हूँ, 2 मेरा कॉमन आ जाता है तो यहाँ बच जाता है a प्लस 7d हाँ 44। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस 7d इक्वल टू 44 अपॉन 2 और ये हम काट लेते हैं तो आ जाता है 22। तो इस तरह से a प्लस 7d 22 के इक्वल है और ये मेरी बन गई है इक्वेशन सेकेंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, मतलब मैं फर्स्ट इक्वेशन को घटा रहा हूँ सेकेंड में से, तो पहले मुझे सेकेंड लिखनी होगी। तो सेकेंड लिख लेता हूँ मैं a प्लस 7d जो है यहाँ 22 के इक्वल है और फर्स्ट इक्वेशन है मेरी a प्लस 5d 12 के इक्वल है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ये रही। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करने होते हैं हमें, तो यहाँ पर हम साइन चेंज करेंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 5 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, या 12 प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 5 गए, यहाँ बचा 2d, निशान बड़ी संख्या का लगेगा तो 7 का। उसके बाद यहाँ पर 22 में से 12 गए तो बचा यहाँ पर 10
और निशान बड़ी संख्या का यानी कि 22 का, तो प्लस का ही रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी इज इक्वल टू 10/2, यानी कि डी जो है वो 5 के इक्वल आ जाता है, यानी कि ए पी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 5 है। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में डी को रखकर ए को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पुट डी इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में डी की वैल्यू को रख रहा हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है मेरी a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो a मुझे पता ही नहीं है यहाँ पर, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई d की वैल्यू मालूम है कि a 5 आ चुकी है इक्वल टू 12। तो a प्लस यहाँ पर 25 इक्वल टू 12। अब यहाँ पर 25 जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25। तो इस तरह से आ जाता है a की वैल्यू -13, क्योंकि प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी संख्या का लगेगा। तो इट मीन्स ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर -13 आई है। तो यहाँ पर हमें ए पी निकालनी है। तो ए पी निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे ए प्लस डी, फिर लिखेंगे ए प्लस 2d, इसी तरह से कंटिन्यू होती रहती है। अब देखिए ए मुझे मालूम चल गया है कि वो है -13 और डी मुझे पता चल गया है कि वो है 5। अब मैं ए पी निकाल लूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि हेयर ए पी इज बी। तो ए पी लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ए, फिर लिखते हैं ए प्लस डी, फिर लिखते हैं ए प्लस 2d, फिर लिखते हैं ए प्लस 3d। तो इसी तरह से ये कंटिन्यू होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए देखें तो ए मुझे मिल चुका है, वो है -13। ए प्लस डी मतलब आप यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, -13 प्लस 5 तो ये आ जाता है -8। तो दूसरी टर्म इसकी बन जाएगी -8। उसी तरह से -13 प्लस 2 इंटू में 5, तो -13 और 2 5 = 10। तो प्लस माइनस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस का, तो आगे लिखेंगे हम -3। इसी तरह से आगे कर लेते हैं -13 प्लस 3 इंटू में 5, यानी कि a प्लस 3d, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हो गया -13 प्लस 3 5 = 15। अब यहाँ 15 में से 13 को लेस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2। तो इसी तरह से ये ए पी जो है वो आगे कंटिन्यू होती रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी तरह की बहुत सी वीडियो क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।